अरे भाग्यवान, तुम चुप करो। कौन से जमाने की बातें लेकर बैठ गई हो? थोड़ा सावधानी रखोगी तो कल से दूध नहीं फटेगा। आपको क्या लग रहा है 25 सालों तक गृहस्थी चलाने के बाद अब मैं अचानक से इतनी लापरवाह हो गई कि रोज मेरी गलती से दूध फटने लगा? आप मानो ना मानो, मेरी अम्मा कहती थी दूध और पूत एक समान होते हैं। रोज रोज दूध का फटना और उसमें से भयंकर दुर्गंध का उठना, इसका मतलब घर के बच्चों पर कुछ न कुछ संकट जरूर है। आधी रात का वक्त है, किसी तरह ये रात बिताओ, कल देखते हैं। हमसे जो बन पाएगा वो करेंगे, घबराओ नहीं। रेवती, मुखिया और ऋतुराज सभी लोग मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि आज की रात रेवती भी ऋतुराज के साथ उसी कमरे में रुकेगी। मुखिया अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। देर रात गए बेटे की चीखों की आवाज सुनकर रेवती की नींद टूटती है। सामने का नजारा देखकर उसके पांवों के तले जमीन खिसक जाती है। रेवती ने देखा उसकी बहू रश्मि के लंबे काले बाल भयानक तरीके से उसके चेहरे पर फैले हुए हैं, जिनमें से उसका चेहरा मुश्किल से ही नजर आ रहा था। बहू के मुंह से बेतहासा लार चू रही थी और वो ऋतुराज के सीने के ऊपर चढ़ी बैठी हुई दोहरी आवाज में गुर्रा रही थी। उसके हाथ में गिलास का एक टूटा हुआ टुकड़ा था, जिसे वो ऋतुराज को सीने में घोंपने की कोशिश कर रही थी। रश्मि, ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो पति है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? क्यों मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो उसे। रेवती की बात सुनकर रश्मि गुर्राते हुए मुड़कर रेवती की ओर देखती है। छोड़ दूं? याद है ना, प्यार की सजा सिर्फ मौत होती है। तेरे बेटे ने अपराध किया है, अब उसे सजा भी तो देनी होगी ना। ये क्या बक रही हो? रश्मि, होश में आओ। रश्मि नहीं, कमला हूँ मैं। नाम तो याद है ना मेरा, या मैं याद दिलाऊं? अपनी नई नवेली बहू के मुंह से कमला का नाम सुनकर रेवती को मानो लकवा सा मार गया था। कुछ पलों तक वो अपने स्थान पर सन्न से खड़ी रहती है। उसके बाद वो चीखते हुए नीचे की ओर भागती है। सुनते हैं, अनर्थ हो गया। लौट आई है वो वापस आ गई। अब हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। पत्नी की चीख को सुनकर मुखिया दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ? कौन वापस आ गई? हुआ क्या है तुम्हें? अरे इतना घबराई हुई क्यों हो? वो कमला वापस आ गई। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे बेटे की जान खतरे में है। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।